हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 661। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड 661 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, शैडो बिटवीन द वारलॉर्ड्स लॉ वर्सेस डोफ्लामिंगो। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी जोरो और किनेमन को बुलाता है। वो सुनने के बाद जोरो दौड़ते हुए आता है। जोरो गुस्सा होकर लूफी को बोलता है बेवकूफ, ज्यादा शोर मत मचाओ क्योंकि इधर नेवी सोल्डर बहुत ज्यादा, अगर उनको शौक होगा तो हमारे पीछे आएंगे। के बाद लूफी मुस्कुराते हुए बोलता मुझे माफ कर देना। लूफी जोरो की तरफ देखते हुए बोलता मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें देख के। लूफी बोलता मुझे एक अजीब सा खोपड़ी वाला इंसान आके तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। ये भी बोलता कि वो मुझे बीच में छोड़ के चला गया यार, मैं इधर खो गया, तुम्हें ढूंढते ढूंढते इधर आने में मुझे बहुत बड़ा समय लगा, कहता है लूफी जोरो की तरफ देखते हुए। यार तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लूफी में और बोलता तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस कॉम्पिटिशन के बारे में। लूफी बोलता मुझे भी माफ कर देना। पर हमें देखने को मिलता है बेलेमी और बेलेमी मुस्कुरा रहा है, बोल रहा तुम उधर स्ट्रेट। और हमें बेलेमी के फ्लैशबैक में देखने को मिलता है डियामोंटे। और डियामोंटे बेलेमी को बोलता है कि जल्दी से जाके स्ट्रेट लूफी को खत्म करो, तुम्हें हम एग्जीक्यूट में प्रमोट करेंगे। यार वो सुनने के बाद बेलेमी शॉक हो जाता है, बोलता है एग्जीक्यूट में सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और बेलेमी वही सोच रहा है लूफी को मारने की प्लान बना रहा है। बेलेमी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है मुझे माफ कर देना स्ट्रेट, मुझे तुम्हें मारना होगा, उसके बाद मैं डोफ्लामिंगो की शिप में चढ़ पाऊंगा। फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि लूफी बेलेमी को सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है बेलेमी तुम गिव अप मत करो। बेलेमी फ्लैशबैक पे लूफी को ये भी बोलता है कि मेरे तुम्हारे ऊपर अगेंस्ट लेने वाला नहीं हुआ, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी ऐसा नहीं है, कहता है। बेलेमी वही सब कुछ याद करते हुए जा रहा है, लूफी की तरफ देखते हुए हमला करने जाता है, लेकिन लूफी बाहर की तरफ देखते हुए जोरो के साथ बात करता है। वो अपना शॉट को उधर ही नीचे गिरा के चला जाता है। लूफी उधर पीछे की तरफ देखता है, उधर कोई भी नहीं होता है, एक नीचे शॉट होता है। बाहर से जोरो बुलाता है, बोलता है लूफी तुम्हें क्या हुआ। जोरो को रिप्लाई करते हुए लूफी बोलता है इधर कुछ भी नहीं हुआ। जोरो को बोलता है कि मैं खो गया था इधर प्योरेसिम के अंदर। शिफ्ट होता है बेलेमी की तरफ और बेलेमी लूफी को स्टेप कर नहीं पाता है, बार बार अपने आप को रिग्रेट करता है, बोलता मैं क्या कर रहा हूँ बेलेमी। कोई आके बेलेमी को बोलता है बेलेमी क्या तुमने उसे ऑलरेडी मार दिया। हमें देखने को मिलता है डिलिंजर और डिलिंजर मुस्कुराने लगता है। बेलेमी गुस्सा होते हुए बोलता तुम्हें क्या चाहिए डिलिंजर। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डिलिंजर और नैरेटर शो करते हैं कि डिलिंजर डॉन कीहोटे फैमिली के एग्जीक्यूट होता है। और डिलिंजर बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम स्ट्रेट लूफी को खत्म करोगे, मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा। वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है बेलेमी और बोलता तुम क्या बोल रहे हो। जब बेलेमी की तरफ देखते हुए बोलता क्या तुम क्या कर पाओगे, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है। डिलिंजर बोलता चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम वो करो या ना करो कोई भी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन तुम भी कर नहीं पाओगे, बोलता है। वो सुनने के बाद बेलेमी बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। डिलिंजर बोलता है कि जो करना ही चाहता है कि तुम उसके साथ आओ। वो सुनने के बाद बेलेमी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम्हें उसने बोला कि मुझे खत्म करने के लिए। और मुस्कुराते हुए डिलिंजर बोलता हाँ यंग मास्टर सामान यही बोला। सुनने के बाद बेलेमी शॉक हो जाता है, बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है। वो मुस्कुराने लगता है और बोलता है ऐसा ही है, मैं तुम सब कुछ बता दिया। बेलेमी बहुत ज्यादा डर जाता है वो सुनने के बाद और वो उधर से चला जाता है, बोलता तुम मुझसे मजाक मत करो। और डिलिंजर अपना पावर यूज करते हुए बोलता मैं तुमसे मजाक क्यों करूँ, तुम्हारे साथ बात करते हुए मैं तुम्हें उधर ही खत्म कर दूंगा, बोलता है। बेलेमी को जोरदार लात देता है, बेलेमी उधर ही दीवार में जाकर टकराता है। तो डिलिंजर मुस्कुराने लगता है बेलेमी को देख के और बोलता तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है ड्रेसोसा के ब्रिज की तरफ और हमें देखने को मिलता है लॉ और डोफ्लामिंगो अपना पावर यूज करते हुए उसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। लॉ भाग रहा है डोफ्लामिंगो से बचते हुए और हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो उड़ते हुए सीधा लॉ की तरफ आ रहा है और अपना स्टिंग पावर से हमला कर रहा है। डोफ्लामिंगो बोलता है लॉ तुम्हें क्या हो रहा है, तुम मुझे क्यों इतनी जोर से मारना चाहते हो। और लॉ अपना पावर यूज करते हुए रूम कहता है पीछे का पुल का ऑब्जेक्ट उसकी तरफ खींच देता है। डोफ्लामिंगो भी अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है उस ब्रिज के सारे वेपन को। वो स्टिंग पावर की वजह से सारे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, बोलता क्या तुम्हें क्या लगता है ऐसा सस्ता चिक मेरे ऊपर काम करेगा। लॉ सीधा डोफ्लामिंगो के पीछे आ जाता है, अपने शॉट से हमला करने की कोशिश करता है। लॉ का अटैक डोफ्लामिंगो को नहीं लगता क्योंकि वो डॉज कर लेता है। डोफ्लामिंगो सीधा लॉ को अटैक कर देता है। लॉ नीचे पूल में गिर के खून खास रहा है। लॉ को बहुत ज्यादा तफकीक हो रहा है डोफ्लामिंगो के साथ फाइट करने के लिए। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है बेवकूफ तुम्हें क्या लगता है मुझे इतनी आसानी से डिफीट करोगे, मुझे मेरे ऊपर तरस आ रहा है, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ब्रेड के डोफ्लामिंगो सीधा उड़ते हुए लॉ की तरफ जा रहा है। लॉ अपना डेविल फुट बार यूज करते हुए उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका अटैक कोई भी काम नहीं आता है। वो देखने के बाद फ्लामिंगो भी शॉक हो जाता है, बोलता तुम क्या करने वाले हो। और वो अपना शॉट से डोफ्लामिंगो को स्ट्रिंग को रोक लेता है। डोफ्लामिंगो और लॉ के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता
बोलता है कि तुम्हारे ओपे ओपे नोमी का पावर बहुत खतरनाक है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है लेकिन मैं इतने बात का करेक्ट हूँ कि तुम्हारे पावर से लिमिट होता है। सुनने के बाद लॉर्ड डोफ्लामिंगो को बोलता अच्छा। डोफ्लामिंगो बोलता तुमने फुजितोरा का मेटेरियल के साथ भी बहुत बार फाइट किया, तुम्हारे पावर बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ है, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। डोफ्लामिंगो बोलता है कि अगर ब्लैक लेग सांजी को हम पकड़े गए तो तुम्हारे सारे प्लान पता चल जाएगा, तुम्हारे सारे प्लान खत्म होगा, बोलता है डोफ्लामिंगो। लॉ को बोलता है कि थोड़ी देर में ब्लैक लेग सांजी पकड़ जाएगा और उसका मेमोरी सब कुछ पढ़ लेंगे। और वो सुनने के बाद लॉ बहुत ज्यादा हड़बड़ आ रहा है, वो बहुत ज्यादा थक जाता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, बुलेट स्टिंग नाम का अटैक कर देता है लॉ की तरफ, पर लॉ को डायरेक्ट अटैक लगता है। बुलेट स्टिंग लगने के बाद लॉ नीचे की तरफ गिरता है। लॉ अपना डेविलहुड पावर यूज कर रहा है इस बार रूम के आगे। इस बार लॉ सक्सेसफुली अपने पावर को यूज कर लेता है और वो उधर से गायब हो जाता है। वो देख के डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है और बोलता अब तुम क्या करने वाले लॉ। लॉ के आगे डोफ्लामिंगो आ जाता है, ड्रेसरोसा में तुम क्यों जाना चाहते हो। और हमें देखने को मिलता है लॉ बहुत ज्यादा खून खास रहा है, स्ट्रगल कर रहा है डोफ्लामिंगो के आगे। डोफ्लामिंगो गुस्सा होते हुए लॉ की तरफ देखता है, उसी वक्त ट्रांसफॉर्मर स्नेल में डोफ्लामिंगो के आ जाता है। वो देख के लॉ भी शॉक हो जाता है। बीच ही बैटल ग्राउंड में फोन आ रहा है, डोफ्लामिंगो भी बहुत ज्यादा गुस्से में और ट्रांसफॉर्मर स्नेल को नहीं उठा रहा है। डोफ्लामिंगो पूरी तरीका से सीरियस में है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में फ्लामिंगो अपने ट्रांसफॉर्मर स्नेल को निकालता है, उसे उठा लेता है। हमें देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्मर स्नेल में से कोई इंसान डोफ्लामिंगो को डोफी कहता है। फ्लामिंगो बोलता है डियामोंटे, और उसी वक्त लॉ अपना पावर यूज करते हुए डोफ्लामिंगो की तरफ हमला कर देता है, लेकिन डोफ्लामिंगो भी उसे काउंटर देते हुए नीचे की तरफ गिरा देता है। वो देखने के बाद डियामोंटे बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है तुम जरूर किस चीज के बीच में होगे। मोंटे बोलता नहीं तुम बता सकते हो। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डियामोंटे, और डियामोंटे बोलता है कि वायलेट ने हमें बिट्रे किया। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, कहता है ब्लैक लेग सांजी इधर आ गया था और मुझे लग रहा था जरूर इधर कुछ गलत हो गया, इसलिए इधर आ गया था। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता जल्दी से उस वायलेट को पकड़ो, वायलेट की वजह से हम स्ट्रेट पायलट को अच्छी से ढूंढ लेंगे। वो सुनने के बाद डियामोंटे मुस्कुराता है और बोलता तुम चिंता मत करो, हम उसे देख लेंगे, कहता है डियामोंटे मुस्कुराते हुए। डोफ्लामिंगो भी बोलता है डियामोंटे जल्दी से लाओ जी और बाकी लोग को स्माइल फैक्ट्री के सिक्योरिटी में डालो, उधर का टाइट बनाओ। सुनने के बाद डियामोंटे बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम फाइनल में फाइट करने वाले। फ्लामिंगो बोलता है डियामोंटे को मैं इतना श्योर हूँ कि तुम उसे जरूर हैंडल कर दोगे। डियामोंटे बोलता है कि डोफ्लामिंगो तुम अपना बकवास बंद करो, मैं उतना ज्यादा जीनियस नहीं हुआ, तुम मेरा इतना तारीफ मत करो। फ्लामिंगो बोलता है कि मैंने बोला कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। डियामोंटे बोलता है क्या मैं नहीं हूँ क्या, कि गुस्सा होकर डांटता है। फ्लामिंगो बोलता अच्छा तुम नहीं हो। डोफ्लामिंगो को डियामोंटे बोलता हाँ मैं हूँ, मैं सब कुछ करूंगा, कहता है ट्रांसफॉर्मर सेल को रख देता है और नीचे गिरा हुआ है। बोलता है डोफ्लामिंगो बास्टर। और वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है लो तुम मेरा अटेंशन इधर खींच रहे हो, बस इधर आके टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेटर बाकी लोग उधर प्लान कर रहे फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लो अपना पूरा दम लगा रहा है। अब बोलता अगर मैं इधर मर ही गया तो तुम्हारे वो फैक्ट्री तो डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद काइडो आके तुम्हें मारेगा, बोलता है अगर तुम सारी अब स्माइल को खो दोगे तो। सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, कहता तुम्हारा ये प्लान है, कहता है सीधा जा रहा है। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए जा रहा है, लेकिन तुम उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाए मेरा जितना तुम्हें स्ट्रेटर बाकी लोग को देना चाहिए था। स्ट्रेट तुम्हारे प्लान में नहीं जा रहे, कहता है डोफ्लामिंगो लॉ के नजदीक आकर। बोलता तुम उनके ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो, तुम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो तुम इस तरह से प्लान कैसे कर सकते हो, कहकर डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। कहता तुम्हें नहीं लगता है कि वो लोग तुम्हें धोखा देंगे, कहकर मुस्कुराता है तुम स्ट्रेट के ऊपर इतना क्यों भरोसा करते हो। और वो सुनने के बाद लॉ मुस्कुराता है और बोलता है कि मुझे मालूम है फिर से डी एक बात तूफान लाने वाला है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए सीधा हमला कर देता है लॉ की तरफ गुस्से में। डोफ्लामिंगो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका अटैक सीधा फूल को टुकड़े टुकड़े कर लेता है, लेकिन लॉ उसको चकमा देते हुए उधर से चला जाता है। फ्लामिंगो की स्पीड के आगे उसका अटैक भी कोई काम नहीं कर पाता है, सीधा लग जाता है लॉ को डायरेक्ट हिटर। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। लूफी बोलता है तुम क्या चाहते हो जोरो। और जोरो बोलता है तुम बेवकूफ ने मुझे नहीं बताया ऐसे कंपटीशन के बारे में, भी इधर आके फाइट करने वाला था, सारे बुड्ढे को डिफीट करने वाला था। गुस्सा होकर लूफी को बोलता है कि अंदर तुम सिर्फ अकेले ही फाइट कर रहे हो और अकेले मजा ले रहे हो, मैं सबको खत्म करने वाला था। किनीमन बोलता है जोरो को जोरो सिन्पाई हम उसके लिए इधर नहीं आए यार। हमें देखने को मिलता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लूफी की तरफ देखते हुए, बोलता तुम उस बूढ़े इंसान के हाथ से मार कैसे खा सकते हो, क्या कि डॉन चिंजाओ के बारे में बात कर रहा है। उसी वक्त नहीं शोल्डर चुपके से जोरो को देखता है। मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि ये जरूर पायरेट होगा क्योंकि उसने एलिफेंट गन नाम का अटैक किया। इस बार मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं है कि ये स्ट्रेट पायरेट है। वो दौड़ते हुए जाता है, बोलता बस एडमिरल सर पायरेट हंटर जोरो बाहर है जिस तरह से हमने सोचा था। जो लड़का कोलिसियम के अंदर था वो स्ट्रेट लूफी है, मुझे ऐसा ही लगता है। देखने को मिलता है नेवी का ब्लास्ट एडमिरल शार्क स्लाइसर उधर होता
जाता है, मुस्कुराता है, बोलता इसलिए तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोगों ने बोला है कि इस कंट्री में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हम इधर आके उन्हें पकड़ना होगा बोलता है। शोल्डर बोलता है क्या हम जाके एक एक को पकड़ लेंगे? और वो सुनने के बाद वाइस एडमिरल बोलता है नहीं, हम सबको अकेले पकड़ना होगा जब वो लोग बाहर आएंगे, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा क्रिमिनल है, बाउंटी हंटर, न्यू वर्ल्ड के सारे के सारे बहुत ज्यादा स्किलफुल लोग है, और वो लोग बाहर आएंगे तो बाउंटी हंटर और पायलट के बीच में फाइट होगा, उसके बाद हमें पकड़ना होगा, हमारा डैमेज मिनिमम होगा बोलता है वो वाइस एडमिरल। स्टार्टिंग में हम उन्हें पकड़ने गए तो उन्हें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा और वो हमारे ऊपर हमला करके उधर से भाग जाएंगे और हमारे बहुत सारे शोल्डर मरने वाले। कहता है नेवी शोल्डर तैयारी कर रहे और बोल रहे हम उन्हें अकेले पकड़ने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है सारे नेवी शोल्डर जासूस कर रहे। वाइस एडमिरल बोलता है हमें एक ही झटके में उन सारे पायलट को पकड़ना होगा। हमें देखने को मिलता है वो वांटेड लिस्ट में देखता है। कहता है इससे पहले जो ब्लॉक सी के फाइनल बैटल में आ रहा था उसका नाम है डॉन चिनजाओ, और वो भी इन शोल्डर को याद चला जाता है। बोलता है मैंने इन लोगों का नाम क्यों लिखा? वाइस एडमिरल सर कह के पूछता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता तुम क्या बोल रहे हो? मिनट हो गया, साहिब वो अब्दुल्ला और सबके सब खतरनाक क्रिमिनल अंदर है। लोगों ने न्यू वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, उन लोगों ने न्यू वर्ल्ड में बहुत खतरनाक अटैक किया है। वो सुनने के बाद शोल्डर भी शॉक हो जाता है। वो वाइस एडमिरल भी सोचने लगता है वो कौन है मुझे भी मालूम नहीं है। वो सारे शोल्डर बोलते साहिब अब्दुल्ला कौन है मुझे मालूम नहीं है, वो लोग कौन है? सारे ने भी शोल्डर बोलते हम लोगों ने उनका नाम नहीं सुना। वाइस एडमिरल बोलता अच्छा। लोग बोलते हम इधर किसे पकड़ने आए क्या? कि वो लोग शॉक हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर ट्रांसपोर्टर्स चैनल में फोन आ जाता है, वो उनके पास होता है। किनेमन ट्रांसपोर्टर्स चैनल में फोन लगा रहा है, वो देख के जो शॉक हो जाता है, बोल रहा है भाई तुम क्या कर रही हो? और किनेमन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि सांजी डोनो ने मुझे बोला है कि अगर एक बार हम लूफी से मिल गए तो हमें उन्हें फोन करना है। और जोरो बोलता अच्छा लूफी। और हमें देखने को मिलता कोलिसियम के अंदर लूफी होता है। बाहर से जोरो बोलता है लूफी कोलिसियम के बाहर की तरफ नेवी शोल्डर है। भी बोलता है कि लूफी सन आप बहुत ज्यादा केयरलेस करते इसलिए आपको हम बताने आ गए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सनी, और सनी ड्रेसोसा के छोड़ते हुए जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स चैनल में फोन आता है, संजय बोलता है मुझे लगता जरूर एक किनेमन ही होगा। हमें देखने को मिलता है सनी का ट्रांसपोर्टर्स चैनल बजने लगता है और उसी वक्त सांजी आके उठा लेता है। पीछे ब्रुक मुस्कुराने लगता है। हमें देखने को मिलता है मोहन उसके बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं। मोहन उसके बोलता है सांजी मुझे दो, मुझे अपने फादर से बात करना है। सांजी लूफी के साथ बात कर रहा है। सांजी बोलता है चॉपर को उस पर बाकी लोग को फोन करने के लिए। चॉपर बोलता है ठीक है मैं करूंगा। उसी वक्त ट्रांसपोर्टर्स चैनल में चॉपर फोन लगा देता है। हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टर्स चैनल को उसप उठा लेता है। चॉपर मुस्कुराते हुए बोलता है ये कनेक्टेड हो गया है। सांजी भी देखता है और बोलता है ठीक है अब हमें बताना होगा। सांजी बोलता है सब लोग जुट गए लॉ को छोड़ के। सांजी बताता है कि लॉ फ्लामिंगो के साथ फाइट कर रहा है। हम सनी में आ गए उस सीजर क्लाउन को लेते हुए इधर से भाग रहे। बोलता है ये भी बोलता है कि तुम लोग भी जल्दी से फैक्ट्री को तोड़ के आना और हम लोग तुम्हें सब कुछ सिचुएशन बताएंगे। बोलता है उसी वक्त बड़ा सा ट्रांसपोर्टर्स चैनल से किनेमन बोलता है सीन शिफ्ट होता है किनेमन की तरफ। और किनेमन बोलता है हम लोग कोलिसियम के आ गए और हमने लूफी डोनो को ढूंढ लिया। सांजी बोलता है ठीक है वो सब तुम्हारा क्या हुआ है? वो सब भी ट्रांसपोर्टर्स चैनल से रिप्लाई करते हुए बोलता है कि रॉबिन फ्रांकी सब के सब है। फ्रांकी बोलता है तुम लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो गाइस, हम लोग इधर वार के लिए रेडी हो रहे डोफ्लामिंगो के खिलाफ। लोगों ने किंग रुकी के एंटी डोफ्लामिंगो कोलिनेशन के साथ हम लोगों ने अलायंस बना के इस कंट्री में वार होने वाला है। बोलता है सांजी बोलता आर्मी। और फ्रांकी रिप्लाई करते हुए बोलता है टोंटोना लोग के आर्मी के साथ हम लोगों ने कोलिनेशन किया। हमें देखने को मिलता है लियो। और लियो बोलता उसोलैंडो तुम क्या कर रहे हो? सब बोलता है हीरो का मीटिंग है, तुम लोग ये सुनने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इधर से जाओ। और सब लोग यस सर कह के उधर से चले जाते। उस अपनी इस बार भी उन्हें बेवकूफ बना लेता है। उस बोलता है लूफी और बाकी लोग उधर क्या कर रहे होंगे? इनकी बोलता है लूफी को क्या लूफी तुम्हें याद है जो हमने अजीब से एक शोल्डर को मिला था, वो कमांडर है छोटे इंसान का। फ्रांकी का बात सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है। बोलता है मुझे मालूम है वही टॉय शोल्डर है ना जो हमें कोलिसियम के आगे मिला था। फ्रांकी शॉक होकर बोलता है कि एक्चुअल में वो तो कमांडर है छोटे इंसान का, वो डोफ्लामिंगो के खिलाफ जा रहा है। हमें देखने को मिलता है मोनचा नाम का किंग कमांडर के साथ बात कर रहे हैं। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है। बोलता है क्या वो शोल्डर डोफ्लामिंगो के खिलाफ है? फिर भी बोलता हाँ वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है रेबिका का बात को लूफी याद कर रहा है। बोल रहा है अंकी तुम जल्दी से जाके उस टॉय शोल्डर को रोको, रेबिका ने मुझे रोकने के लिए बोला है। अंकी जल्दी से आर्मी को रोको बोलता है लूफी। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सनी में बाकी लोग सीजर क्लाउन को पकड़ रहे हैं। वो लोग बात कर रहे रेबिका के बारे में। फ्रांकी बोलता क्या तुम उसे जानते हो? और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है। सांजी बहुत ज्यादा गुस्से में और ध्यान से सुन रहा है रेबिका का बात को। सांजी बोलता है सारे ऑडियंस तो उसके खिलाफ थे जब वो रिंग में चल गया था। ट्रांसपोर्टर्स चैनल में उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि लूफी मैं उस लॉक ऑफ प्लान को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। वो सुनने के बाद वो सबकी फट जाती है और बोलता है फ्रांकी तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें मालूम है? अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो मैं उसका प्लान बनाऊंगा, हमें जाके स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना है। फ्रांकी बोलता है मुझे मालूम है लेकिन हमें फ्लामिंगो को खत्म करना है। फ्रांकी बोलता है मैं डोफ्लामिंगो को खत्म करूंगा किसी भी हालत में। और वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है और कहता
कहता हम इस छोटे इंसान को तो रोक नहीं पाएंगे, इसके साथ तो फ्रैंकी भी आ गया। हमें देखने को मिलता है लियो और माँ के लोग बहुत ज्यादा खुश है। सीन शिफ्ट होता है नामी की तरफ और नामी बोलती है हमें फाइट करना होगा। जोरो भी बोलता अब हमें बैटल के लिए रेडी होना होगा। सांजी भी वो सुनने के बाद मोटिवेट होता है, पूरी तरीके से आग लगता है, बोलता है ठीक है। अंकी रोते हुए बोलता है कि इधर के बहुत सारे छोटे इंसान है, उस डोफ्लामिंगो ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, वो छोटे आर्मी है एक टॉय सोल्जर जाके चैलेंज करने वाले, मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या फ्रांकी रोते हुए लूफी को बोलता है, कहता है मैं उस डोफ्लामिंगो को डिफीट करना चाहता हूँ। क्या लूफी को बताता है। अंकी रोते हुए लूफी को बताता है तुम्हें क्या लगता है अगर हम उसके फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करेगा तो वो हारेगा, वो फिर से जीतेगा, कहता है। अंकी बोलता है तुम चाहे कुछ भी बताओ लूफी, लेकिन मैं जाके फाइट करने वाला हूँ और मैं डोफ्लामिंगो के साथ अकेले फाइट करने वाला। और वो सुनने के बाद वो सब शौक हो जाता है और बोलता है फ्रांकी को याद आता है रेबिका को बात को। रेबिका बोलती है शोल्डर सन मारने वाले लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को खींच लेता है, बोलता है फ्रांकी तुम ऑल आउट जाने के लिए फ्री हो, हम लोग भी जल्दी से आके तुम्हें सपोर्ट करने वाले, इधर का सब कुछ काम सका के। वो सुनने के बाद रॉबिन मुस्कुराती है, वो सबकी तो फट जाती है, वो डरने लगता है। फ्रांकी रोते हुए बोलता है शुक्रिया। संजय भी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है अब मुझे भी एक्शन में आना होगा, चलो हमें ड्रेसोसा की तरफ जाना होगा, क्या शिप को ले जा रहा है। देखने के बाद नामी ब्रूक चॉपर सबके सब डर जाते हैं, बोलते क्या नामी तो रोने लगती है, बोलती है मुझे लग रहा था कि हम इधर से सेफ होंगे, लेकिन हमें उधर फाइट करना जाना होगा। हमें देखने को मिलता अगले सीन में नेवी का बैटल शिप छुपाया हुआ है पत्थर के पीछे। सावे शोल्डर शॉक हो जाते, टाउन में उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, बोलता उधर क्या हो रहा है। उसी वक्त एडमिरल फुजितोरा भी आ जाता है, बोलता इस टाउन में बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। तोरा भी बोलता हमें जल्दी से करना होगा। सीन शिफ्ट होता है जोरो और लूफी की तरफ पर, वो लोग भी शॉक हो जाते उधर डिस्ट्रक्शन देख के। तो बोलता वो कौन है, मैंने तो बहुत जोरदार साउंड सुना है। हमें देखने को मिलता है ड्रेसोसा सिटी में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एक एक करके सारी बिल्डिंग कटने लगती है धीरे धीरे करके। फ्लामिंगो की स्ट्रिंग पावर की वजह से सारी बिल्डिंग नीचे की तरफ गिर जाती है। हमें देखने को मिलता है लॉ उसे चकमा देते हुए सीधा ड्रेसोसा की तरफ आ रहा है। डोफ्लामिंगो स्ट्रिंग पावर सबको तबाही कर रहा है, खुद अपने कंट्री को और सारे बिल्डिंग और सारे सिटीजन को खत्म कर रहा है डोफ्लामिंगो अपने स्ट्रिंग पावर यूज करते हुए। वो देख के जोरो और किनेमन दोनों ही शॉक हो जाते हैं, बोलती इधर क्या हो रहा है, इस टाउन में तू हमारी तरफ ही आ रहा है। वो दोनों शॉक हो जाते हैं, उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। लूफी बोलता वो क्या हो रहा है, मैं तो इधर से कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, और सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं और बोलते ये क्या हो रहा है। शिफ्ट होता है नेवी सोल्डर की तरफ और नेवी सोल्डर बोलते वाइस एडमिरल सर इधर क्या हो रहा है। वाइस एडमिरल ऑर्डर देता हमें जल्दी से जाना होगा, वो लोग दौड़ते हुए सीधा उधर जाते हैं। लेकिन हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो ड्रेसोसा में आ चुका है। सारे नेवी सोल्डर उधर आ रहे हैं, बोल रहे इधर क्या हो रहा है डारा। डोफ्लामिंगो पूरी तरीके से गुस्से में है। डोफ्लामिंगो धीरे धीरे करते हुए लॉ की तरफ जा रहा है। डोफ्लामिंगो जोरो किनेमन और लूफी के आगे है, लॉ बीच में खड़ा हुआ है, लॉ नीचे की तरफ गिरा हुआ है। लॉ ऐसा हालत देखते हुए लूफी डोफ्लामिंगो कहता है, डोफ्लामिंगो बोलता है तुम जैसे बेवकूफ ने आज मुझे बहुत ज्यादा खाली आंच में नहीं छोड़ने वाला हूँ। और लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है उसने लॉ के साथ क्या कर रहा है डोफ्लामिंगो। इनसे सिटीजन की तरफ वो लोग शॉक हो जाते हैं, इधर नेवी सोल्डर और सबके सब शॉक है। लूफी तो पूरी तरीका से शॉक है। डोफ्लामिंगो ज्यादा गुस्से में लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ ने आज अपने लॉ को बहुत ज्यादा पुश कर लिया, क्या हमला कर रहा है बाजूका से। डोफ्लामिंगो के अटैक से वो खून खांसते हुए नीचे गिरा हुआ है, अपने बंदूक निकालते नॉन स्टॉप हमला कर रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है और डोफ्लामिंगो के गोली की वजह से लॉ बेहोश हो जाता है, उधर ही लॉ गिरा हुआ है। लॉ कोरा सन कहता है, वो देखने के बाद लूफी तो शॉक हो जाता है, बोलता है लॉ। इसी में एपिसोड 661 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, चैनल में भी पहली बार आई थी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तक के लिए सयोनारा।